स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, यानी कि एक सोसाइटी में किस किस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। तो पहला है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। अब कोई भी पर्सन अपने जीवन में कोई भी रीजन की वजह से अगर अपने लाइफ में फर्स्ट क्राइम जो भी करता है उसे कहा जाता है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। जैसे कि एक बंदा है यहाँ पे अनुज एक गरीब इंसान है। अब वो एक गरीब इंसान है, उसने इसके पापा ने 5 लाख लगाया, इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, लेकिन इसको कोई जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब ये गरीब भी है और इसको कोई जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये जॉब पाने के लिए क्या किया, अब यहाँ जहाँ पे इसने जॉब का इंटरव्यू दिया ना, वहाँ पे इससे कमीशन मांगा जा रहा है कि तुम 5 लाख और दो तब तुम्हें अच्छी हाई पोस्ट का जॉब मिलेगा। और बाकी जगह कहीं जॉब नहीं मिल रही है। तो इस पर्सन ने क्या किया, किसी थर्ड पर्सन के घर में चोरी करके पैसा जमा किया और जॉब पा लिया। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो गया। इसने अपना जॉब पाने के लिए क्राइम किया, तो ये फर्स्ट टाइम ऑफेंड, यानी कि अपने जीवन में अपने लाइफ में आप जो भी फर्स्ट टाइम क्राइम करते हो, चाहे वो माइनर छोटा क्राइम हो या बड़ा, लेकिन जो भी पहला क्राइम होगा उसे हम कहते हैं फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। ठीक है, हैबिचुअल ऑफेंडर। अब जैसे कि अनुज, इसने क्या किया, 5 लाख दूसरे के घर से पैसा चुराया, फिर वापस किसी और के घर से, यानी कि बार बार ये अनुज क्या कर रहा है, हर किसी के घर से बार बार चोरी कर रहा है, पैसा चुरा रहा है, जेवर चुरा रहा है। ये बार बार एक उसकी आदत हो गई है। जिस तरह आपकी आदत है ना, आप बार बार अपना नाक खजवाते हो, आपकी पेरेंट्स मना करते हैं कि नाक में उंगली मत डाल, लेकिन आप करते रहते हो। उसी तरह ये जो अनुज है ना, ये बार बार चोरी कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, हर किसी के घर में जा रहा है। ये एक बार जेल भी जा चुका, लेकिन ये बार बार वही अपना हैबिट, इसकी एक आदत बन चुकी है कि मुझे सिर्फ चोरी करना है, उसके सिवा ये कुछ करता नहीं है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है हैबिचुअल ऑफेंडर। वीवेंस, यानी कि जब भी कोई औरतें क्राइम करती है तो उसको वीवेंस ऑफेंडर। जुबनाइल क्या होता है कि जब भी कोई 18 साल से छोटा बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो उसको जुबनाइल ऑफेंडर कहा जाता है। व्हाइट कॉलर यानी कि जब भी कोई पढ़ा लिखा इंसान एक सोसाइटी में, जिसका एक पावर हो, सोसाइटी में बड़ा पोजीशन हो, जैसे कि आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, इंजीनियर, ये सब क्या करते हैं, रिश्वत लेते हैं, करप्शन करते हैं, स्कैम करते हैं। अब जैसे एक बिल्डर है, बिल्डर एक पढ़ा लिखा है, उसने बिल्डिंग बनाया। अब उसने बिल्डिंग बनाते समय सबसे एडवांस लिया कि सबको बोला कि ये ऐसा बिल्डिंग है, ये 900 स्क्वायर फीट मिलेगा, लेकिन बनने के बाद उस बिल्डिंग में 800 स्क्वायर फीट टोटल दे रहा है। तो यहाँ पे स्कैम किया उसने। अब फिर दूसरा क्या आता है कि एक ऐसा पर्सन पढ़ा लिखा है जो काले पैसों को सफेद पैसे में कन्वर्ट करता है। अब जैसे हर्षद मेहता है, वो क्या था, स्कैम कर रहा था, किसमें, शेयर मार्केट में। तो ये पढ़े लिखे लोग जब स्कैम करते हैं या कोई फ्रॉड काम करते हैं तो उन्हें कहा जाता है व्हाइट कॉलर क्रिमिनल। साइबर क्रिमिनल क्या होता है कि जब भी ऑनलाइन डिजिटल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू अगर कोई क्राइम होता है तो उसे कहा जाता है साइबर क्रिमिनल। जैसे कि हमारा मोबाइल हैक हो जाना, यूट्यूब पे वीडियो हैक होना या डिलीट करवाना, या सरकारी कोई काम हैक होना। ठीक है, प्रोफेशनल क्रिमिनल यानी कि ऐसा पर्सन जिसका वो उसका धंधा बन गया, वो उसके बिना वो काम के बिना वो रहता नहीं। जैसे कि एक टीचर, एक आईपीएस ऑफिसर का काम क्या है, अपना आईपीएस ऑफिसर का काम क्या है कि इसको ड्यूटी करना है अपने कंट्री के लिए। एक टीचर का काम क्या है, आपको टीचिंग कराना है। मेरा काम क्या, आप यूट्यूब पे वीडियो बना के आपको पढ़ाना है। तो उसी तरह एक क्रिमिनल ऐसा होता है कि जिसका काम है बार बार वही क्राइम करना। उस क्राइम से उसका घर चलता है, उसका पेट भरता है, उसके सिवा वो कुछ कर नहीं सकता। एग्जाम्पल देता हूँ, ये अनुज है, अनुज जेल जाके आया। ठीक है, अब इसको कोई सोसाइटी में काम नहीं दे रहा है, तो ये क्या है कि वापस से क्राइम का काम शुरू कर दिया, ड्रग्स बेचना, इलीगल काम करना। तो ये हो गया प्रोफेशनल, यानी कि अपने काम में एक्सपीरियंस बनता है, माहिर है, उसके सिवा वो और कुछ करता नहीं है। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल क्या होता है, जैसे कि अनुज है और ये एक नेता है, अनुज के पास 3-4 और बंदे हैं। ठीक है, इनका एक ग्रुप है। तो ऑर्गेनाइज में हमेशा याद रखना, एक सिंगल पर्सन नहीं होता, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो मिलकर कोई क्राइम करते हैं। तो ये एक नेता से इसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि इलेक्शन आ रहा है, कश्मीर में बम फोड़ना है ताकि वोटिंग बढ़ जाए मेरे लिए, ऐसा इस नेता ने बोला। तो अनुज ने वहां बम फोड़ दिया। ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट किससे मिला, एक नेता से। तो इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, अनुज ने, उसके जितने भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे ये सब मिलके कश्मीर में बम फोड़ दिए। तो ये क्या आ गया, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल। ठीक है, या इसको किडनैपिंग का काम दिया जाएगा, या मर्डर का काम दिया जाएगा, चोरी का काम दिया जाएगा, कोई भी काम दिया जाएगा। बस ग्रुप ऑफ पर्सन जब मिलकर कोई क्राइम करते हैं तो उसको कहा जाता है ऑर्गेनाइज। ये पहले से इनका प्लान रहता है, प्लान बनाते हैं किस तरह क्राइम करना है। ठीक है, लास्ट हमारा ये लिस्ट में नहीं रहता लेकिन मैं बता देता हूँ, टेररिस्ट। जब भी एक दूसरे कंट्री का किसी दूसरे कंट्री में पुलिस वाला कोई कॉमन पर्सन बम फोड़ता है या इलीगल काम करता है तो उसे टेररिस्ट कहा जाता है। तो आई होप आपको समझा होगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।